देखें, कक्षा 10 के अंदर ये बड़े इंपॉर्टेंट डायग्राम आने वाले क्वेश्चन है। देखिए, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने आपको एथेन की अच्छे से समझे, एथेन की कैसे बनाते हैं। देखिए फॉर्मूला दिख रहा है सबको, C2 और H6 दे रखा है, ठीक है। अब क्या होता है C2 H6 का मतलब ये होता है आपके पास दो तो कार्बन होंगे, ये वाले दो कार्बन, और इनके साथ देखे तो हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन 6 लगा दोगे। देखो एक यहाँ लगाएंगे हाइड्रोजन, एक आप यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, वही सेम टू सेम, ठीक है। क्यों, ये एथीन है, एथेन है, सॉरी एथेन है, तो एकल बॉन्ड रहेगा इनके बीच में, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल बॉन्ड है, देखें, ठीक है। अब याद रखने वाली बात सिर्फ यही है कि इस स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ देखें, जहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर दो अक्स लगा रखे हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन लगा रखे। तो याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये बॉन्ड होता है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस बात को याद रखें, हमने दो इलेक्ट्रॉन लगा दिया। अब देखिए ये हाइड्रोजन बचा आपको, देखें अच्छे से, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी देखें आपको एक लाइन दिख रही है, तो इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन, तो देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन रहा और इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन हमने लगा दिया। सेम कंडीशन देखिए, हाइड्रोजन रहा, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे कैसे स्टेटमेंट, हर एक हाइड्रोजन के लिए हमने ऐसी स्टेटमेंट लगा दी, ठीक है। अब आप देख सकते हो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अपने पास, तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन, हर एक घेरे के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन के लिए देखिए, ये कार्बन का स्ट्रक्चर, इसके अंदर चाहिए तो ऐड कर लें, ये वाले टू, ये वाले टू, ये वाले टू और ये वाले टू, कितने हो गए? 8 हो गए, और कार्बन को चाहिए भी कितने? 8 ही चाहिए, ठीक है ना। ऐसा हमें ये स्ट्रक्चर इसकी बनानी चाहिए, ठीक है ना। समझे, और समझना चाहिए तो देखिए कैसे होता है। हमारे पास कितने कार्बन है? दो कार्बन है, देखिए, ठीक है, बना दे, ये दो कार्बन हो गए, ठीक है भाई। अब इनके अंदर देखें, यहाँ पर अपने को दो बॉन्ड लगा देने थे, लगाए नहीं लगाए, या ऐसे देखो लगा दो, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर भी हमने हाइड्रोजन यहाँ पर भी लगा दिया, ऐसे इधर भी लगा दो। अब शॉर्टकट बात सिर्फ इतनी है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन तो लगा दो ना दो, यहाँ पर भी वैसे वैसे दो, और यहाँ पर भी ये दो, ठीक है। ऐसी कहानी यहाँ करनी हमें, दो, फिर यहाँ भी दो लगा दो, यहाँ भी दो लगा दो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये पूरा का पूरा घेरा बना दे, ऐसे कैसे, ये पूरा बना दे आप, तो अब ये हाइड्रोजन का अलग से बना दे, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और अपने पास कार्बन है उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऐसे याद रखना, ठीक है भाई। देखें और समझें, तो हमने ये डायग्राम अच्छे से समझ लिया कि इस डायग्राम के अंदर क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देखें ना, अच्छे से समझेंगे हर बात को। देखिए इसके अंदर हमें दे रखा है एथीन, दे रखा है, देखिए ये वाला एथीन। कार्बन देखो हमारे पास दो है, यहाँ देखें ये कार्बन दिख रहे हैं आपको दो, ये दोनों हाइड्रोजन, वापस ऐसे ही दोनों हाइड्रोजन। देखें अब सिंपल याद रखना, ये एक जो आपको लाइन दिख रही है जिसको बंद बोलते हैं, इस बंद के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिए इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तब दिमाग लगा, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन लगा दो, यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दो, दो इलेक्ट्रॉन हर एक के अंदर। और यहाँ पर देखिए आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस डायग्राम के अंदर देख लें आप, ये सारी बातें देख लें, सेम टू सेम ऐसा ही काम है, ठीक है ना। तो ये अपने पास एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या अणु सूत्र के साथ ऐसे क्वेश्चन है, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझाइए, तो हम इस तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। देखें, अब देखें मनुष्य में लिंग निर्धारण, ठीक है। देखिए यहाँ हमने लिखा नर और यहाँ पर लिखा मादा, समझेंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है, मादा के अंदर दोनों जो युग्मक अपने पास, ये हम क्या लिख देते हैं? अक्स अक्स लिख देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं एक्स वाई। अब देखें अक्स और वाई में से एक तो आ गया आपके पास अक्स और एक आ वाई, ऐसे ही इसमें दोनों के आगे अक्स। अब इनसे जोड़े बनाएंगे तो हमारे पास देखें डबल अक्स जो आ रहा ना, इसका मतलब ये संतान आपके पास क्या आ गई? लड़की। यहाँ पर भी लड़की, अक्स और वाई दोनों आ जाएंगे, वहाँ क्या हो जाएगा? लड़का। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? लड़का। ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना, मनुष्य में या मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखें ये दे रखा आयताकार स्लेब से अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। 2015 और 2019 के अंदर जाओ, देखें ये आपके पास आयताकार स्लेब आपको दिख रही होगी,
ये पूरी की पूरी आपके पास क्या है, आयताकार स्लेब है। ठीक है भाई, समझे। यहाँ से देखो रे ऑफ लाइट आ रही है, ये जो आ रही है ना इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। यहाँ पर इसका अपवर्तन हो जाता है, इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। ठीक है, समझे, पूरी बात को समझे आप। देखें गौर से आप दिमाग लगाना, यहाँ क्या होता है, ये जो रे ऑफ लाइट जैसे ऐसे आ रही है, आने के बाद ये ऐसे यहाँ से क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। नहीं, जबकि इसको जाना कैसे था, ऐसे सीधे जाना था, लेकिन नहीं जा रही। ये हुआ ऐसा, यहाँ पर क्या हुआ पता है क्या, यहाँ पर अपना जो माध्यम है वो अपने पास है वीरल माध्यम। कौन सा माध्यम है, वीरल। ठीक है ना। और यहाँ पर जो अपने पास है वो अपने पास है सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है जी, सघन माध्यम। तो माध्यम में परिवर्तन के कारण तो अपवर्तन की घटना होती है। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण आ रही है वो क्या हो जाती है, देखिए यहाँ अभिलंब बना देते हैं अपन, तो ये अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है। ठीक है ना। तो ये डायग्राम अपने अच्छे से समझना, इसको कैसे कैसे सारी बातें। ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, देखें अच्छे से इसको समझें। ठीक है जी, देखें ऊर्जा पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। क्या, हाँ, पारितंत्र में किसको समझना, ऊर्जा प्रवाह को समझना। कैसे समझेंगे, देखें। देखें यहाँ नीचे नीचे देखें आप, सूर्य का प्रकाश आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट लिखें। सूर्य का प्रकाश कौन लेते हैं, उत्पादक लेते हैं। उत्पादकों को कौन खाते हैं, ये शाकाहारी खाते हैं। ठीक है ना, शाकाहारी आ जाता है उत्पादक के बाद। शाकाहारी को कौन खा लेता है, मांसाहारी खा लेता है। और मांसाहारी को कौन खा लेता है, शीर्ष मांसाहारी। ये ऊर्जा का आरेख। और हमेशा इम्पोर्टेंट बात ये है कि पारितंत्र तर्क में ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सदैव सीधा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, सीधा। ये याद रखने लायक बात है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, पारितंत्र में ऊर्जा के पिरामिड हमेशा कैसे बनते हैं। तो ये सदैव कैसे बनते हैं, सदैव आपके क्या बनते हैं, सीधे बनते हैं जी। याद रखेंगे, हमेशा क्या बनते हैं, सीधे बनते हैं। ऊर्जा के जो ना आरेख हमेशा कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं। ये देखें, वैसे बुक में दे रखा है डायग्राम, लेकिन ये डायग्राम बहुत मुश्किल पूछता है, ऐसे डायग्राम नहीं पूछते हैं एग्जाम वाले। लेकिन याद रखें, दानेदार जस्ते में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त है। ऐसा याद रखें आप, सिर्फ कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हालांकि ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने हमने पहले वाले देखे। देखिए पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन में क्या होता है, इसको देखिए। पुनरुद्ध भवन प्लेनेरिया में ये पुनरुद्ध भवन होता है, उसको समझाइए। कैसे समझाते हैं, सुनना। जैसे अपने पास ये एक प्लेनेरिया, ठीक है, और हमने इसको 3 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया। अब यहाँ क्या होता है, पुनरुद्ध भवन के अंदर क्या होता है, पुनर्जनन होता है एक प्रकार से। यानी ये टुकड़ा आना वापस से, ये एक प्लेनेरिया दूसरा बना देगा, ये बीच वाला एक नया बना देगा, ये वाला एक नया बना देगा। और आगे चलकर ये क्या होंगे, एकदम प्रॉपर अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से किसके रूप में विकसित हो जाएंगे, प्लेनेरिया के रूप में विकसित हो जाएंगे ये तीनों। ठीक है ना। तो ये अपना किसका डायग्राम होता है, प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन होता है ये। तो पुनरुद्ध भवन का डायग्राम है ये, पुनरुद्ध भवन। ठीक है ना। इसको चित्र से ही समझाया जाता है, पूछा जाता है जब भी आए तो चित्र के द्वारा ही पूछा जाता है इसको। इसके बाद देखा हाइड्रा में मुकुलन को सचित्र समझाई दे, मुकुलन को विधि से समझ। देखो हाइड्रा में नियमित कोशिका विभाजन से शरीर पर एक उभार मुकुल बनता है। यह मुकुल पूर्ण विकसित होकर नया हाइड्रा बना देता है। जैसे पहले ये था, दिख रहा आपको हाइड्रा, और यहाँ पर एक उभार हुआ। क्या हुआ, उभार। जो ये दिख रहा आपको, ये उभार है। फिर देखिए ये उभार थोड़ा बड़ा हुआ मुकुल के रूप में, और फिर ये देखो पूर्ण रूप से क्या हो गया, विकसित। और आगे चलने के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार के एक नए मुकुलन का निर्माण हो जाएगा। अब देखें अमीबा में लेशमानिया में द्विखंडन का चित्र बनाइए। ये देखिए आपको अमीबा दिख रहा है। फिर देखो थोड़ा सा इसके अंदर बीच में से ये जगह हो गई, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ से थोड़ा और ब्रेक हुआ, फिर देखिए थोड़ा पूरा ब्रेक हुआ, फिर देखो दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो। ये अमीबा में द्विखंडन है। और ऐसा कैसा लेशमानिया में द्विखंडन है, पहले दिख रहा आपको कैसा है। फिर आप देखें वैसे ही थोड़ा सा इसमें भी हुआ, फिर थोड़ा और ज़्यादा, फिर देखिए ऐसे कैसे हुए, और अंत में देखो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये अपना किसके अंदर है, अमीबा में लेशमानिया में द्विखंडन का चित्र बनाया गया है। तो हमें इसको भी समझना भी। देखें एक छड़ चुंबक के लिए चुंबक की क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित कीजिए। तो हमें क्षेत्र रेखाएं भी क्या करनी है, प्रदर्शित
करनी है एक चुंबक के अंदर। तो ये डायग्राम भी बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, याद रखें इस डायग्राम को। अगला डायग्राम देखें, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर, देखिए बीच में आपको क्या दिख रही है, परिनालिका दिख रही है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिख रही हैं आपको सब, ठीक है। और ये ऐसे राउंड के अंदर भी चल रही हैं, ये सारी की सारी क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो ये किसके अंदर आ जाता है, अपना परिनालिका के अंदर आ जाता है। तो इसको भी हमें समझना। देखें, विद्युत धारावाही पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो ये विद्युत धारावाही पास के, ये पास दे रखा, देखिए ये दिख रहा ना आपको, ये वाली स्ट्रक्चर है, किसकी स्ट्रक्चर है, पास की। और देखो ये हमने क्या बना दिया, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बना दी। ये हमने ध्रुव लगा रखे हैं, एन और एस। तो ये हम विद्युत धारा पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो खींच सकते हैं, ठीक है ना। देखें, जब वस्तु F1, जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र O के मध्य, ठीक है ना, तब कैसे बनाएंगे, समझ में आ रही बात। ये अपना कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, कैसे बनाएंगे समझिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसा मानता हूँ इसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, समझेंगे इस बात को कि इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। देखिए यहाँ से आपके पास रे ऑफ लाइट आ रही है, ये जा रही है इधर, ऐसे ये इधर चली गई। ये आपस में एक दूसरे को क्या नहीं कर रही, ब्रेक मतलब काट नहीं रही। हम इन्हें पीछे जरिए डॉट डॉट क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखें पीछे की तरफ मिलाते थे हम इन्हें, ठीक है, ऐसे 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 मिलाते 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 यहाँ पर ये मिल जाती है और यहाँ पर ये बना, ठीक है। अब इसमें समझने लायक बात ये है कि ये एक ऐसा डायग्राम है जिसके अंदर क्या बना है, आभासी बना है। कैसा बना, ये आभासी बना। और दूसरी बात ये कैसा बना है, सीधा भी बना है। क्या बना है, सीधा भी बना है, आभासी भी बना है, सीधा भी बना है और बड़ा बना, और काफी बड़ा बना। बड़ा भी क्या है, काफी बड़ा बना है, ठीक है ना। और वस्तु की ओर बना। और जितने भी अपने उत्तल दर्पण के जितने भी डायग्राम है, वहां पर हमारा आभासी नहीं बनता, ये डायग्राम जो आभासी नहीं होता, ठीक है ना। तो ये हमारा कैसा होता है, रियल मतलब वास्तविक होता है। सिर्फ इसके अंदर क्या बना हमारा, इसके अंदर सिर्फ क्या बना, ये आभासी बना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये आभासी बना है ना, इसलिए ये क्या हो गया अपने पास, ये इम्पोर्टेंट हो गया आभासी। जबकि सबके अंदर कैसा बनता है, ये वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, ये वास्तविक बनता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार रखें इसको। देखें देखें अवतल लेंस में निम्न स्थिति किरण चित्र बनाकर, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, याद रखें वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर। तो वैसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई ज़्यादा नहीं। देखे यहाँ से रे आ रही है, यहाँ से ही चलेगी वापस यहाँ से ही, और पीछे हमने मिलाया इनको, तो बिंदु एफ पर क्या होगी, मिल गई। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो इसकी स्थिति ये हो जाएगी, ठीक है ना। बात समझ, पीछे हम मिला रहे हैं, इसका मतलब ये आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। इस बात को आप याद रखोगे, कैसा बनता है, आभासी। दूसरी देखो इसके अंदर कंडीशन क्या दे रखी है, उसको समझा आप। दूसरी कंडीशन दे रखी है आपको, उसको समझना। जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। अनंत पर भी हो और प्रकाशिक केंद्र के क्या हो, बीच में। तो देखें डायग्राम, वस्तु अनंत पर है, दिख रही है आपको, वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। और ये प्रकाशिक केंद्र इसके बीच में, तो बीच में तो यही आ गया ना, बीच में यहाँ है, ठीक है। समझेंगे बात को, वस्तु कहाँ है, ये रही, ये प्रकाशिक केंद्र है। और ये आपके पास क्या है, वस्तु अनंत पर दिख रही है। ये अनंत वाली इधर वाली स्टेट में रही है, अनंत है, तो बीच में यहाँ गया, ठीक है ना। अब कैसा भी डायग्राम बनाओ, देखो ऐसे जाएगा, एक रेखा से आएगी, इसको पीछे ही बढ़ाना पड़ेगा अपना, हर हाल में क्या पीछे हटाना पड़ेगा, बढ़ाएंगे ना। तो प्रतिबिंब वस्तु के और मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक के अंदर बीच छोटा। अच्छा याद रखें, सीधा बनेगा ही और आभासी मिलेगा। क्या मिलेगा, सीधा भी बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक है ना। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है ना। किसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन, ये देखें अवतल लेंस में। अवतल लेंस में हर बार ऐसी स्थिति बनेगी, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। देखें वर्तिका दर्पण पर परागकणों के अनुकरण का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। परागकण के अनुकरण का नामांकित चित्र बनाइए। समझे बात को, कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। इस बात को समझ लेना आप। डायग्राम दिख रहा है आपको, देखिए डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर ये वाला जो भाग है वो आपका कहलाएगा अंडाशय,
इसको बोला जाता है मादा युग्मक। ये आपके परागनली, ये नर युग्मक, ये वर्तिकाग्र, और ये आपके पास क्या थे, परागकण। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, बड़ा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखें नर जनन तंत्र का नामांकित चित्रण है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। कैसे देखें, कुछ भाग है इसके, वो देख लें आप, ठीक है। ये शुक्राशय आपको दिख रहा है, ये मूत्राशय, ये प्रोटेस्ट ग्रंथि है, ये शिशन है, ये मूत्र मार्ग है, ये शुक्र वाहिनी है, ये वर्षण कोश है, ये वर्षण है, और ये मूत्र नलिका है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करके जाए इसकी, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखें मादा जनन तंत्र, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अंडवाहिका है, ये फलोपियन ट्यूब है, अंडाशय है, गर्भाशय है, गिरवा है, योनि है। देखिए डायग्राम तो आप खुद बनाएंगे, इनकी प्रैक्टिस करें आप, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखें मिसेल, ठीक है ना, ये मिसेल का भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इसका भी याद रखना आपको, ठीक है ना। मिसेल भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। इसका भी डायग्राम आप याद रखेंगे, मिसेल का भी।